कई के सिंगार बोला के का देखबू हे ननदी बिजली ई कहवा गिरबू। ससुर में रोई बिना माई के बिटियावा के अब हम नवई है ना। हमार बड़की पतोहिया बड़ा काम करे कबो नया राम करे ना। सोशल मीडिया पे जब आई, जैसे आप एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हैं और सोशल मीडिया पे आई, तो कैसा लगा? परिवार के लोगों का रिएक्शन कैसा रहा और परिवार के लोग क्या बोले? ये जी घुघरू के चोट साहब कैसे हो राजा जाब तू विदेशवा रहब कैसे। अभी मैं मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर में। आज सोशल मीडिया के दौर में महिलाएं गीत गाती हैं और गीत गा करके रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। जनपद जौनपुर में वंदना दुबे ने खेतों में, खलिहानों में, बगीचों में गीत गाया और वायरल हो गई। आज वो जनपद जौनपुर की एक ब्रांड बन गई। जनपद सुल्तानपुर की एक वायरल लोक गायिका शिवानी शुक्ला जी हमारे फ्रेम में हैं। शिवानी सोशल मीडिया पे जब आती हैं तो गांव के लोग, इस ज़माने के लोग क्या कुछ बोले और क्या कुछ कहे, आज क्या कुछ सुन करके, क्या कुछ सह करके आज ये सोशल मीडिया की एक स्टार बन गई हैं। शिवानी शुक्ला परिचय की मोहताज नहीं है। आइए जानते हैं इनकी जर्नी कैसे रही और शिवानी शुक्ला कैसे सोशल मीडिया पे आई और शिवानी शुक्ला की एजुकेशनल लाइफ कितनी है और फिर आज ये सोशल मीडिया पे हैं, लोगों के दिल की धड़कन बन गई हैं। क्या कुछ राज है? तो स्वागत है शिवानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको जय जय सिया राम। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ भैया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। शिवानी जी, पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी? भैया हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट हैं? जी हम ग्रेजुएट हैं। शिवानी की शादी किस सन में होती है? हमारी शादी भैया सन 2010 में होती है। आपके हस्बैंड जी क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड जी पहले तो बाहर रहते थे, लेकिन अब हाल फिलहाल में जब से स्टूडियो खोली हूँ और हमारी फैमिली सुल्तानपुर में शिफ्ट हो गई है। जनपद में 2-3 जगह हमारा घर है, सब लोग बट के रहते हैं, तो यहाँ मजबूरी है कि हस्बैंड को मतलब सूरत छोड़कर यहाँ आना पड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं अकेले स्टूडियो मैनेज नहीं कर पाऊँगी। यानी अब पति भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं? जी बिल्कुल, उनका पूरा सपोर्ट है और आज जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं की देन है। सभी कहीं न कहीं महिला, कहा जाता है कि हर पुरुष के मतलब कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे आगे बढ़ने में मेरे हस्बैंड का हाथ है। क्या बात है। अच्छा शिवानी, सोशल मीडिया पे जब आई, जैसे आप एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हैं और सोशल मीडिया पे आई, तो कैसा लगा? परिवार के लोगों का रिएक्शन कैसा रहा और परिवार के लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले भैया कि मैं सोशल मीडिया पे, आपको यकीन नहीं, बस मैं मजाक में आई थी। मैं सिर्फ एक रील अपना ऐसे अकेले ऐसे डाल दी थी, शॉर्ट वीडियो। 10 मिनट में वो 2100 व्यूज आया। तब मेरे पास 10 सब्सक्राइबर थे, बस वैसे मजाक में, कोई मतलब सोशल मीडिया पे काम करने का काम वो नहीं था। फिर मैंने दूसरे दिन एक रील डाला, वो भी ऐसे 21 से गया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लग रहा है। तब एक दिन मैंने ऐसे अपना वॉइस करके भेजा दर्शकों के बीच में, तो इतना प्यारा कमेंट आया। मेरे दर्शकों ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रह सकती हैं। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे किया, मुझे अच्छा लगने लगा, अपनी यूट्यूब फैमिली से एक लगाव भी हो गया। और मेरे दर्शकों का अगर एक दिन वीडियो ना पड़े तो तुरंत कमेंट भी आ जाता था कि बहन आप कैसी हैं, आपकी तबीयत ख़राब है क्या, आज वीडियो नहीं पड़ा। बस यही रीज़न था भैया, बाकी कोई माता रानी की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। ब्राह्मण कुल से हम बिलोंग करते हैं और सब कुछ बढ़िया है। बस मजाक में आई थी, लेकिन मेरे ऑडियंस, मेरे दर्शकों को मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। कितना प्यार दुलार आशीर्वाद दिए, मेरी आवाज़ को इतना पसंद किए कि आज मुझे स्टूडियो खोलने पे मजबूर कर दिए। अच्छा, परिवार के लोगों ने सहयोग किया या कभी परिवार के लोगों ने मना किया कि आप सोशल मीडिया पे न जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी फैमिली बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं समझती हूँ कुछ अपनी भी अच्छाई दिखाना चाहिए, तभी फैमिली अच्छी चलती है। पास पड़ोस वालों का क्या रिएक्शन रहा? भैया देखिए, मेरा गांव में घर नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं अलीपुर मार्केट से बिलोंग करती हूं और बाज़ार में इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी के यहाँ जाए और टीका टिप्पणी करे। आज तक मेरे ऊपर उंगली नहीं उठी। हाँ, अगर सुनने को मिला है तो मेरे गांव के लोग, मेरे पड़ोस के लोग मुझ पर गर्व करते हैं कि वीडियो बनाना जो है बुरी बात नहीं, लेकिन इतना मर्यादित वीडियो बनाती हैं आप। मेरे चैनल पर 1000+ वीडियो है, अगर आप उठा के देखेंगे तो शायद बगैर पल्लू का मेरा एक वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए जब मेरे उद्घाटन में बड़े बड़े लोग आए, छोटे
छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर आए, कहीं न कहीं जो अलीपुर मेरा मार्केट है, बहुत दूर तक लोगों ने जाना कि अलीपुर मार्केट मेरे स्टूडियो के माध्यम से। तो मेरे गांव के जो बहुत बड़े प्रधान जी हैं, कोटेदार जी, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। बोले कि मुझे अच्छा लगा कि मेरे सुल्तानपुर ज़िले में, मेरे अलीपुर मार्केट में मेरे घर की बहू ऐसा काम कर रही है। शिवानी शुक्ला जब पोस्ट ग्रेजुएट थी तो फिर शिवानी शुक्ला सरकारी नौकरी की तरफ क्यों नहीं गई? नहीं भैया, आपने सवाल अच्छा किया, मुझे अच्छा भी लगा। हालांकि हम पढ़ाई कर रहे थे, मेरा जो है सपना भी था पुलिस लाइन में जाने का, लेकिन ऐसी मजबूरी आई कि मेरा ये बाबू आप देख रहे हैं कि नॉर्मल नहीं पैदा हुआ, ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन से हुआ। कैमरे में मत कैद कीजिए, मेरे बच्चे कैमरे पे नहीं आते हैं, तो इसलिए फिर आप समझ सकते हैं जब ऑपरेशन हो गया तो फिर मेरी लाइफ बदल गई। तो आज कन्हैया रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक अलीपुर बाज़ार में अपना नाम कमा रही है। हाँ, देखो होनी को कौन टाल सकता था, मेरे जो है नसीब में था तो हम कहाँ से उस लाइन में जाते। आज आप सबके बीच में, शायद उस लाइन में होते तो आज आपके जो है बीच में बैठकर ऐसे बातें नहीं कर पाते। कन्हैया का नाम रखना या पति से प्रेम करना, ये दोनों में क्या मायने रखता है जो आपने स्टूडियो का नाम कन्हैया रख दिया? जी जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मेरे कन्हैया मेरे कान्हा हैं, कृष्ण भगवान है। मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत मानती हूँ। हालांकि मेरे बच्चे का भी नाम नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम नहीं। मेरे जीवन में मैं अपने कान्हा को जब से पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल को जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, एक ना एक दिन ये समझ लीजिए कि मेरे लिए वो पल बेहतर होता गया है। इसलिए मैं कुछ भी काम करती हूँ अपने कान्हा के नाम से ही करती हूँ। क्या बात है। तो चलते हैं हम आपके संगीत की तरफ। आप जर्नी में इस दौरान आपका कौन सा ऐसा गीत रहा शिवानी जी जो सोशल मीडिया का आपको स्टार बना दिया? वैसे तो भैया मेरे सभी गीतों के मेरे दर्शक बहुत पसंद करते हैं। मैंने पोस्ट भी डाला था कि आप लोग मेरी आवाज़ में कौन सा गीत पसंद करते हैं, तो मेरे ऑडियंस का पूरा एक ही कमेंट आया था कि आप कोई भी गीत उठा के गा देती हैं तो 4 चांद लग जाता है। तो मैं अब क्या बताऊं, एक मेरा नाच गीत है, पति पत्नी का है भैया, और बहुत ही वो समझ लीजिए कि 1 साल से ट्रेंडिंग में चल रहा है, हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ज़रूर ऑडियंस के बीच में 2 लाइन सुनाना चाहूँगी कि घुंघरू की चोट साहब कैसे, जी घुघरू के चोट साहब कैसे, हो राजा जाब तो विदेशवा रहब कैसे, हो पिया जाब तो विदेशवा रहब कैसे। अरे सासू बोली बोलें, ससुर बोली बोलें, सासू बोली बोलें, ससुर बोली बोलें, देवरों के बोलिया साहब कैसे, जी देवरों के बोलिया साहब कैसे, हो राजा जाब तो विदेशवा रहब कैसे। यह गीत ये बयां करता है कि जब कभी पति परदेश जाता है तो जब उसकी पत्नी घर पे रहती है तो अपने विरह को इसी तरह से व्यक्त करती है ना शिवानी? जी बिल्कुल। और मेरे इसी गीत से और एक मेरा कजरी गीत बहुत ट्रेंडिंग में, वो समझ लो साल का 12 महीना रहता है। मेरे इन्हीं 2 गीतों से मतलब पहचान मिली है, नेम और फेम मुझे यही दोनों गीतों से मिली है। और दूसरा गीत कौन सा है? दूसरा गीत सास बहू का प्यारा सा जो है नोक झोंक है कि सास जो है कह रही, हो हमार बड़ के पतोहिया। शिवानी शुक्ला को पहली बार इसी गीत से जो है नेम फेम मिला है। क्या बात है। कि हमार बड़ के पतोहिया बड़ा काम करे, कबहू नया राम करे ना। हमार बड़ के पतोहिया बड़ा काम करे, कबहू नया राम करे ना। अरे आराम करे ना हो, आराम करे ना, हमार बड़ के पतोहिया बड़ा काम करे, कबहू नया राम करे ना। अरे वो तो उठे बड़ी भोर, घर आंगना बटोर, वो तो उठे बड़ी भोर, घर आंगना बटोर, घर आंगना बटोर, घर आंगना बटोर, हो जल्दी जल्दी से नहाय के राम राम करे, कबहू ना आराम करे ना। हमार बड़ के पतोहिया बड़ी काम करे, कबहू ना आराम करे ना। तो इनके गले में भी बैठा दिया है नहीं? अब पता नहीं भैया, ये तो हमारे ऑडियंस जो है बता सकते हैं, मैं कैसे बताऊं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ। अच्छा ये बताइए, आप ये गीत गाना कहाँ से सीखी थी?
गीत गाना तो भैया हम बचपन से बहुत गाते थे, गुनगुनाते थे, अपनी दादी मम्मी से सीखे थे। हालांकि मेरी बचपन में माँ गुजर गई थी, लेकिन फिर भी उनके गीतों को मैंने जीवित रखा और मुझे लगा कि उनके गीतों को मैं अपना आवाज़ देकर और भी आगे लेके जाऊंगी। तो मान लीजिए माता जी आज तो नहीं हैं, लेकिन उनकी बेटी उनके माँ का भी नाम रोशन कर रही है, साथ साथ अपना भी नाम रोशन कर रही है। तो माँ के द्वारा जो आपको गीत सुनाया गया हो या माँ के द्वारा जो आपको गीत बताया गया हो, वो कौन सा है शिवानी जी? जी बिल्कुल, मेरी माँ का भी मेरा एक कजरी गीत है जो ट्रेंडिंग हमेशा रहता है, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। कि बेटी ससुराल से गीत गाती है, माँ नहीं रहती है मेरी तरह। कि ससुर में रोवहीं बिना माए के बेटियावा, अरे ससुर में रोवहीं बिना माए के बेटियावा, के अब हम नवई है ना। ससुर में रोवहीं बिना माए के बेटियावा, के अब हम बोलई है ना। बाबूजी हमारे वही दिन बिसर गए, जब आई मैं भामा तरियाना। बाबूजी हमारे वही दिन बिसर गए, जब आई मैं भामा तरियाना। शिवानी, अगर आज आपकी मम्मी होती तो आज अपनी बेटी पे उनको कितना फ़क्र होता? बहुत फ़क्र होता। हालांकि मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी मेरा बराबर वीडियो देखते हैं, आप लोगों के द्वारा जो इंटरव्यू जाता है देखते हैं। और मेरे ही द्वारा मेरे पिताजी को बुलाकर सम्मानित किया गया। यहाँ के सांसद ने मेरे पिता को सम्मान किया कि आपने इतनी बेटी को इतना अच्छा संस्कार दिए हैं। तो मेरे पिताजी मेरे ऊपर बहुत गर्व करते हैं। मायके में मेरे पिताजी हैं जिसके मैंने मान मर्यादा से अपने ससुराल आ गई, और ससुराल में मेरे पति हैं जो मेरे फुल सपोर्ट में हैं। बस माता रानी से यही विनती करती हूँ मेरे पिता और मेरे पति की छवि बची रहे, मैं अपने इस जगत में अपना ऐसा नाम करती रहूँ, आप सबके बीच में रहूँ। शिवानी जी, दुनिया में इंसान आता है शोहरत, पैसा और नाम कमाने के लिए, लेकिन उसके पीछे कहते हैं कि लोग संस्कार बोलता है। तो शिवानी के अंदर जब से मैं आया हूँ, मैं बैठा हूँ, मुझे लगता है कि शिवानी के अंदर भी संस्कार बोलता है। क्योंकि संस्कार जो हैं वो अपने आप बयां कर देते हैं कि व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं। तो जिसके संस्कार अगर शिवानी जी अच्छे रहेंगे तो उसके विचार अच्छे होंगे, उसके सोच अच्छे होंगे और उसका परिवार भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा। और जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे ही मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे यूट्यूब पर एक ही कमेंट आता है ये चीज़ कि भाभी आप इस ज़माने में होकर, नए दौर में होकर रहकर कैसे इतना मर्यादा में रहकर आप काम करती हैं। ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, पुरुष जो होते हैं भैया ना, वो ये समझ लीजिए आप कितना भी छोटा कपड़ा पहन ले, आपको गंदे नज़रिए से देखेंगे, लेकिन पुरुष जो है उसी महिला का सम्मान करते हैं जो जिनका पूरा पहनावा सही रहा, जो पूरी पर्दा में ढकी रहती हैं। जी, पुरुष प्रधान यही उन्हीं औरतों का सम्मान करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि चंद छोटी बातों में बहुत बड़ी बातें शिवानी कह गई, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो दोस्तों, शिवानी शुक्ला आज जनपद सुल्तानपुर के एक ब्रांड बनी हैं। तो इस समय सुर्खियों, शिवानी जी हमारे दर्शकों को और कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार का दर्शक लोग सुनेंगे, हम तो अवधी पारंपरिक सभी गीत भैया गाते हैं। तो एक गीत और हो जाए। जी बिल्कुल, कौन सा गीत सुनाएं? एक मेरा ये भी बहुत वायरल गीत है, उठान गीत बोलते हैं कि दर्द सहा है मैंने पिया के लाल कैसे कहीं है हो। दर्द सहा है मैंने पिया के लाल कैसे कहीं है हो। कैसे कहीं है हो, कैसे कहीं है, कैसे कहीं है हो, कैसे कहीं है। दर्द सहा है मैंने पिया के लाल कैसे कहीं है हो। आवा सासू आवा पलंग चढ़ी बैठ, आवा सासू आवा पलंग चढ़ी बैठ, हमरो झगड़ा छोड़ावा पिया के लाल कैसे कहीं है हो। हमरो झगड़ा छोड़ावा पिया के लाल कैसे कहीं है हो। वाह, बहुत सुंदर गीत हैं आपके। शिवानी, जैसे अगर मान लीजिए नंद के साथ अगर आपको हंसी ठिठोली करना हो तो गीत के माध्यम से कैसे करेंगी? बिल्कुल, हम सुनाएंगे गीत
कि भाभी जो है ननद का जो ननद को चिढ़ा रही है। और 2 दिन पहले 3 दिन पहले या मेरा गीत लॉन्च भी हुआ है, लोग बहुत प्यार दुलार दे रहे हैं। कि भाभी क्या कह रही है, अरे कई के सिंगार बोला के का देखबो, कई के सिंगार बोला के का देखबो, हे ननदी बिजली ई कहवा गिरैबो, हे ननदी बिजली ई कहवा गिरैबो, कई के सिंगार बोला के का देखबो, हे ननदी बिजली ई कहवा गिरैबो, बाग में गिरैबो बगीचा में गिरैबो, अंगुली पे के का अपने अब तो होना चाहिबो, बाग में गिरैबो बगीचा में गिरैबो, अंगुली पे अपने के का न चाहिबो। हमारे एक भैया गीतकार जी आशीष जी हैं। अरे भैया आशीष के का दिल में बसैबो, भैया आशीष के का दिल में बसैबो, हे ननदो बिजली ई कहवा गिरैबो, हे ननदो बिजली ई कहवा गिरैबो। चाहूँगा कि शिवानी जी जाते जाते एक भाइयों के लिए गीत हो जाए, जो तमाम हमारे भाई ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लगे कि कोई बहन हमारे लिए भी एक अच्छा सा गीत गाई है। जी बिल्कुल, एक मेरा लिखा हुआ, मेरा खुद का लिखा हुआ है, भाई भाई में जो अलग हो जाते हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि भाई भाई के मोह न जनला, भाई भाई के मोह न जनला, गैला तू अलगाई अकेले सोचत होइबा, बैठी अब कोसत होइबा, अकेले सोचत होइबा, बैठी अब कोसत होइबा, अरे संगे जे रहता भैया बतिया रहता कुछ और हो, संग जे रहता भैया बतिया रहता कुछ और हो, एक साथे खाई तो बैठी बतियाई तो देखत जग जहनवा, अकेले सोचत होइबा, बैठी अब कोसत होइबा, बैठी अब कोसत होइबा। ये मेरा खुद का मेरा लिखा हुआ गीत है। अब आप समझ सकते हैं कि शिवानी के सुर और शिवानी के दिमाग और शिवानी के जज्बात कितने तीव्र गति से अपने जो है पाँव पसार रहे हैं। आने वाला समय जो होगा वो एक शिवानी के लिए मिसाल कायम करेगा। तो दोस्तों, हम लोगों का हमेशा से प्रयास रहता है कि हम लोग जितने भी कलाकार हैं उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं और गीत संगीत और अभिनय के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो और ये गाना देख करके आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको इंटरव्यू दे करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया, हालांकि मैं इस लाइन में 1 साल प्लस हो गया हमें आए। तो जैसे आपके पूरे गाने अगर सुनने हो तो लोग कहाँ जाए? पूरा गीत अगर सुनना हो तो शिवानी शुक्ला 315 हमारा चैनल है, उस पर आप जाइए, विजिट कीजिए। और मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप एक बार सुनेंगे तो शायद है कि आप रुकेंगे नहीं, बराबर सुनते रहेंगे और अपना आशीर्वाद जो भैया के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं ज़रूर सुनेंगे दोबारा। और मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देकर। बाकी भैया बताएं कि मुझसे मिलकर पहली बार कैसा लगा। अब ये तो हमारे दर्शक बताएंगे कि हम जब आए, आपसे मिले और आपकी वीडियो बनाए तो कैसा लगा। तो दोस्तों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।